छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना या अपनी वाणी से कुछ कहना भाषा कहलाता है। जिनका कुछ अर्थ निकलता है। भाषा का निर्माण जिन व्यक्त ध्वनियों से होता है उसे वर्ण कहते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की तरह ही प्राचीन आर्य भाषा से हुआ है। आर्यों की भाषा प्राचीन भाषा समय के साथ साथ परिवर्तित होती गई और उसे अन्य उपभाषाओं का विकास होता गया। उन भाषाओं के विकास में छत्तीसगढ़ी भाषा भी एक बोली के रूप में पनपी। भाषाओं तथा बोलियों के इस विकास की यात्रा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को व्याकरण आचार्यों ने 3 भागों में विभाजित किया है। 1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 1580 से 500 ईसा पूर्व तक चला। 2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रहा है। अब चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में। 1. प्राचीन आर्य भाषा काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। इस युग के भारतीय आर्यों के भाषाओं के उदाहरण हमें प्राचीनतम ग्रंथों में देखने को मिलता है। प्राचीन युग के अंतर्गत वैदिक और लौकिक दोनों भाग आते हैं। संस्कृत शिष्ट समाज के प्रश्न पर विचार विनिमय की भाषा हुआ करती थी। उस समय वही यह काम कई सदी तक करती रही। संस्कृत का प्रथम शिलालेख हमें 150 ईस्वी रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है। तब से प्रायः 12वीं सदी तक इसको राज दरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही स्थानीय बोलियों को महत्व मिला। भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए जन बोलियों को चुना, जिसमें पाली सर्वोपरि थी। पाली में जन भाषा और साहित्यिक भाषा का मिश्रित रूप मिलता है। 2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस पाली भाषा का प्रतिनिधि उदाहरण हमें अशोक की धर्म लिपियों और पाली ग्रंथों से मिलती है। और धीरे धीरे हमारे भारत में प्रादेशिक विभिन्नता बढ़ती गई, जिसके कारण अलग अलग प्राकृतिक भाषाओं का विकास होता गया। संस्कृत ग्रंथों में भी विशेषतः नाटकों में इन प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है और सामान्य जनता द्वारा इनका प्रयोग हुआ। इन प्राकृतिक भाषाओं में शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची आदि प्रमुख रहीं। साहित्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरण आचार्य ने प्राकृतिक भाषाओं को कठिन अस्वाभाविक नियमों से बांध दिया, किंतु जिन मूल्यों के आधार पर उनकी रचना हुई वह व्याकरण के नियमों से नहीं बांधी जा सकी। व्याकरण आचार्य ने इन बोलियों को अपभ्रंश नाम दिया। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय भाषा का चरण विकास अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक आर्य भाषा और हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया आदि भाषा की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। इस प्रकार यह अपभ्रंश भाषा में प्राकृतिक भाषाओं और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ियां है। 1. मागधी अपभ्रंश भाषा से बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया इन भाषाओं का उद्भव हुआ है। 2. अर्धगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। 3. शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का विकास हुआ। 4. पैशाची अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी भाषा अस्तित्व में आए। 5.
ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी भाषा बना है। 6. खस अपभ्रंश से पहाड़ी कुमाऊनी भाषा बना है। 7. महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है या मराठी भाषा अस्तित्व में आया है। इस प्रकार की आर्य भाषा को एक सारणी के रूप में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो कि 1000 से वर्तमान तक चल रहा है। भारतीय आर्य भाषा के वर्तमान युग का प्रारंभ कराया 1000 इससे माना जाता है, जिसमें महत्व की दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएं सर्वोपरि है। इनके बोलने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्र, अर्धमागधी आदि अपभ्रंश भाषाओं ने क्रमशः आधुनिक सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया भाषाओं को जन्म दिया। शौरसेनी प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी की पश्चिमी शाखा का जन्म हुआ। इसकी 2 प्रधान बोलियां हैं, पहला ब्रज और दूसरी खड़ी बोली। हिंदी की दूसरी शाखा है पूर्वी हिंदी, जिसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। अवधी में साहित्यिक परंपरा रही है, तुलसी व जायसी ने इसमें अमर काव्य लिखे हैं। बघेली और छत्तीसगढ़ी में प्राचीन समय में उल्लेखनीय साहित्य सृजन नहीं हुआ, जिसकी क्षतिपूर्ति अब हो रही है। मतलब कि अब उल्लेखनीय साहित्य सृजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी की पड़ोसी भाषाएं उड़िया, मराठी, बिहारी आदि हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अनेक आदिवासी बोलियां भी बोली जाती हैं, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ी में अनेक विषमताओं उत्पन्न हो गई है। उसी को सुधारने के लिए अब छत्तीसगढ़ी व्याकरण बनाया गया है। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी के साथ साथ 2 बोलियां सम्मिलित है। भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यवर्ती शाखा के अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जो आगे चलकर अवधी, बघेली एवं हिंदी में विभक्त हो गई, अर्थात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी आते हैं। पूर्वी हिंदी को भाषाओं का नहीं बल्कि बोलियों का समुदाय माना गया और ग्रियर्सन के अनुसार भारतीय आर्य भाषाओं की मध्यवर्ती शाखा भाषाओं का नहीं वरन बोलियों का एक समुदाय है।